बैक डोर राब्तों और इमरान खान की जेल से मुंतकली के मामलात पर काम जारी होने के दावे, लेकिन इसके बावजूद मंजरनामा वही, ना कोई बात करने को तैयार, ना ही जेल से कोई रिलीफ के आसार। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हनीफ अब्बासी साहब, लेकिन उससे पहले सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तहरीक इंसाफ शेख फकास अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा सर कि अभी स्टेटस क्या है इस खत का, इसका ये डिस्पैच कर दिया गया है, डिस्पैच नहीं किया गया, क्योंकि मौसूल तो नहीं हुआ अभी तक। देखिए जी, मेरा ख्याल है कि जिस वक़्त ये सोशल मीडिया पे आ गया और ट्वीट हो गया, तो बेसिकली आजकल तो कॉन्सेप्ट है ओपन लेटर्स का, और वो जो एड्रेस होता है व्हेन इट इज़ ओपनली शेयर्ड बाय द कंसर्न्ड एंटिटीज़ ऑन द वो तो फिर आसानी से चला जाता है। मगर साथ डिस्पैच भी हुआ होगा, और आज नहीं तो कल किसी वक़्त पहुँच जाएगा। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? द कंटेंट ऑफ लेटर्स जो है वो सारा वो तो सबके सामने ही है। उसमें भी यही कुछ ही होगा जो ट्विटर हैंडल पे शेयर हुआ है। ठीक है, तो आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा, या आपने फिजिकली डिस्पैच करना है? जिसकी भी ज़िम्मेदारी होगी उसने कर दिया होगा जी। मेरे लिए तो ये मैटर करता था कि वो पीटीआई ऑफिशियल ने उसको ट्वीट कर दिया है, और उसके जहाँ एड्रेस हुआ है और जो पॉइंट्स हैं वो आ गए हैं सारे। यही होता है, और क्या होता है जी। सर, ये फरमा दीजिएगा, इसके ऊपर रद्द अमल जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है आपकी मिलिट्री ज़राए से, अस्करी ज़राए से जो बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान का कोई ख़त मौसूल ही नहीं हुआ, और उनका ये भी कहना है कि ना ही दिलचस्पी है इसे पढ़ने के हवाले से। ख़त पर रिस्पॉन्स आता है तो हम आप लोगों ने कहा खैर मकदम करेंगे, मगर रिस्पॉन्स तो नीजक पहले ही आ गया कि ना मौसूल हुआ है, ना ही दिलचस्पी है इस हवाले से। देखिए, मैं तो इस ज़राए को ज़ईफ़ समझता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर वो समझते हैं तो वो खुद भी कह सकते थे। उनको ज़राए इस्तेमाल करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बड़ी हमारा इदारा है, इतनी बड़ी फ़ौज है, और तो उसमें आप इस आईएसपीआर जवाब को मौजूद है। मुसद्दका नहीं समझ रहे? मैं ज़राए को कैसे मुसद्दका समझूँ? ज़राए तो बस देखें ना, वो ठीक है ज़राए हैं, वो ज़राए ठीक भी हो सकते हैं, ज़राए गलत भी हो सकते हैं। दोनों चीज़ें हो सो सकती है ये ना जी। जी, और ये बात तो भी मैं करना। क्यों क्या समझता हूँ? हाँ, हाँ, बोलें। मैं ये समझता हूँ क्योंकि लेटर शेयर हो गया है, और वो खान साहब के ट्विटर हैंडल से हुआ है, फिर उसको पीटीआई ऑफिशियल ने भी शेयर कर दिया है। तो वो जहाँ खत लिखा उन्होंने वहाँ पहुँच गया। वो कह रहे हैं अगर कोई ज़राए कहते हैं मिला नहीं, तो उसका जवाब है नहीं मिला तो मिल जाएगा। अगर कोई मगर कहते शेख हैं कि साहब, वो ये सिक्योरिटी ज़राए ये भी बता रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मामले को एक और नाकाम सियासी हरबा करार दिया है, और पीटीआई ने खत के मामले पर एक और नाकाम कोशिश की है। किसी भी मामले पर बातचीत सियासतदानों के साथ कीजिए। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि उस खत में किस बात की कोशिश की गई है? उसमें तो इमरान खान साहब ने एक इदारे को ओन किया है और ये कहा है कि ये मुल्क भी मेरा है और ये फौज भी मेरी है। उसमें उन्होंने अपनी जेन्युइन कंसर्न्स जो है वो शेयर की है आर्मी चीफ के साथ, जहां उन्होंने ये कहा कि अफवाज और अवाम के दरमियान एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से खलीज बढ़ती जा रही है। हम्म। आप इस बात की गवाह है कि यही बात मैं आपके चैनल्स पे पिछले 1 साल से कई दफा कर चुका हूँ कि नफरतें बढ़ रही हैं और उससे नुकसान होगा। खान साहब ने यही बात की है, पैका का जिक्र किया है उन्होंने। उन्होंने इलेक्शन की रिगिंग का ज़िक्र किया है, उन्होंने बाकी सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि वो सारी तवज्जो जो है, वो सिर्फ़ पीटीआई को विक्टिमाइज़ करने पे लगा दी है। तो अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ़ को ऐसा खत लिखते हैं, तो इसमें खुदा ना ख़ास्ता कोई चीज़ माँगी तो नहीं गई है। माँगना उन्होंने क्या था? उन्होंने तो पॉलिसी अपनी शिफ्ट रिहाई के मांगा लिए। गया है सर, मगर एक और बात, ये नहीं, गुजारिशात से पॉलिसी ज्यादा। शिफ्ट कैसे माँगा गया? मेरा नहीं जी, सवाल नहीं, तो नहीं, होने पॉलिसी दीजिए, शिफ्ट उन्होंने कैसे कहा है माँगा गया? पॉलिसी पे नजरसानी कीजिए, ये पॉलिसी तब्दीली हुई ना, और क्या कहेंगे इससे आप? डूइंग व्हाट? मतलब जो किन आपने चीज़ों के चार्जशीट हवाले किया से? है, जिसको आप गुजारिशात कह रहे हैं, दोज आर इनफैक्ट चार्जशीटिंग। नहीं, आई डिड नॉट से गुज़ारिशात, आई सेड उन्होंने अपनी कंसर्न्स शो की हैं। चले कंसर्न्स कह लीजिए, मगर है तो चार्जशीट ना। आप कह रहे हैं आप पीका के पीछे भी हैं, 26वीं आईनी तरमीम के पीछे भी हैं, ट्राइब्यूनल्स के अंदर मसलों के पीछे भी हैं, 8 फरवरी का नहीं मैंडेट तो चोरी हम करने तो के पीछे भी इसमें हैं, कौन-सी एनआरओ नई ज़दा बात, लोगों को मुसल्लत करने के मेरी पीछे भी बहन, हैं, इसमें एजेंसियां जो कौन-सी कोई नई बात हुई है? हम तो पहले से नहीं कह रहे हुई, हैं कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट ने हुई, हमारा इलेक्शन रिग किया। नहीं हुई। मगर द हम तो प्रॉब्लम इज, जब आप कहते हैं कि ये हमारी कंसर्न्स हैं और आप फिर उससे अपील भी करते हैं, तो सर ये याया पार्ट 2 भी कहते हैं, वक्त का फिरौन भी कहते हैं, मुजीबुर रहमान का जिक्र भी करते हैं। या तो फैसला कर दीजिए कि लड़ना है और रेजिस्ट करना है, मजामत करनी है, या फिर तरले करने हैं, या कंसर्न्स करनी है, खत किताबत करनी है। आई डोंट नो व्हाई यू आर कॉलिंग इट अ तरला। इट इज़ नॉट अ तरला। अगर कोई आदमी इसको तरला समझता है तो मेरी समझ से तो वो बाहर है, Sir, then you should क्योंकि मैं insist इसको on तरला नहीं writing to the समझता। chief executive of the country, not to anybody else. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री
is a result of a rigged election rigged by the establishment. اس بیچارے کے پلے کچھ نہیں ہے. تو اس کو خط لکھنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی مذاکرات کے اندر وہ بیچارے عمران خان سے ایک میٹنگ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے میں ان کو 12 دن لگ گئے تھے. تو اور آپ کیا مطلب ہم اپنے آپ کو فول کرتے رہے, ہم اپنے آپ کو بیوقوف بناتے رہے. خان صاحب ہیز آلویز بین سیئنگ کہ میننگ فل اور ڈائلاگ ہونا چاہیے. سر میننگ فل بصورت ڈائلاگ دیگر کسی اور کو خط لکھنا اس کا پولیٹیکل سٹیٹس تسلیم کرنے کے مترادف ہے. دیکھیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے. وہ میں آج اس طرف بیٹھا ہوں یا اس طرف بیٹھا ہوں یا آپ میڈیا میں بیٹھے ہیں, اب ہم لوگوں کو اچھی روزی گفتگو سنانے کے لیے حقائق سے تو بھاگ نہیں سکتے. جو اس ملک کے حقائق ہیں وہ اس ملک کے حقائق ہیں. You might not like it, I سر might یہ not like مشاورت it, کے but بعد that's خط how the لکھا things گیا are. تھا یا یہ سرہن اپنا فیصلہ تھا عمران خان صاحب کا؟ خان صاحب کا یہ اپنا فیصلہ تھا جی. خان صاحب نے جو خط لکھا ہے یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا اور ان کا فیصلہ سر آنکھوں پہ جی. اور یہ آپ کو بیکاز محسوس تو ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ شاید اب کوئی اور بریک تھرو نظر نہیں آ رہا عمران خان صاحب کو, اسی لیے پھر خط تک بات آئی. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات کے تناظر میں اگر وہ آرمی چیف کو بحیثیت فارمر پرائم منسٹر کو ایسی گفتگو کرتے ہیں, لکھتے ہیں, وہ ڈائریکٹلی خود ایڈریس کرتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں. یہ اس کو یہ سمجھنا کہ اور کوئی بریک تھرو نہیں ہے. سیاست دانوں اور سیاسی پارٹیوں اور سیاسی تحریکوں کے اندر یو نیور نو کس وقت کون سا بریک تھرو ہو جاتا. سر بیکاز جس طرح آپ نے وجہ فرمایا کہ اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں, یہ بات تو آپ ایک عرصے سے آپ کی قیادت کر رہی ہے, ٹویٹر کے اوپر بھی, عمران خان اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر بھی, مگر دا فیکٹ کہ یہ آپشن استعمال کرنا, ایکسرسائز کرنا کہ اس کو تحریری طور پر براہ راست ایڈریس کیا جائے چیف عوامی اسٹاف کو, دس از ان فیکٹ اے ویری بگ ڈیولپمنٹ سر. ہم خبروں کے اور نیوز کے بزنس میں ہیں, سو یقین مانیے وین وی سے اٹس اے بگ ڈیولپمنٹ, اٹ ریئلی از. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز نے سوس کیا اسے, کمپلیٹ ڈس اپوائنٹمنٹ, لیک آف بریک تھرو, اور اب کیا امید ہے؟ خان صاحب نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا, اس کا بھی کوئی خان جواب صاحب نہیں آیا. نے خان کو بھی لکھا. 349 صفحوں کا خط ہے, جواب دیتے چیزیں دیکھتے ٹائم لگتا ہے. بہت بڑا خط تھا وہ, تو اگر آپ کی جی نظروں سے جی گزرا ہو 349 صفحات پر تو مشتمل ہے. ہاں 349. تو وہ ہمارا کام تو ہے چیزوں کی نشاندہی یہ کا دینا, آرمی چیف کو خط کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ اس میں تو یہ 6 نکات ہی ہیں نا جی. یہ تو اور ایک ہی پیج ہوگا, 1.5 پیج ہوگا, یہ تو پڑھنے میں وقت نہیں لگتا ہوگا. تو کس کو لگا ہے ٹویٹر پہ آپ نے پڑھ لیا, میں نے پڑھ لیا, سب نے پڑھ لیا, تو اس میں کون سے وقت لگنے جواب والی کیوں نہیں بات. دے رہا آپ کو اس سسٹم میں؟ نہ چیف جسٹس دے رہا ہے, نہ پہلے والے چیف جسٹس کو بھی لکھا تھا, نہ قاضی صاحب نے دیا, نہ یہ دے رہے ہیں, نہ چیف عوامی سٹاف رسپونڈ کرتے میرے ہیں, خیال میں ایک ہی راستہ دکھاتے ہیں. یہ اس لیول کے اوپر جو ہے وہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ جواب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. اس جگہ پہ اور ان حالات میں, اور جب ایک فارمر پرائم منسٹر خط لکھتا ہے کہ وہ چٹھیوں کے جواب لینے کے لیے خط نہیں لکھتا ہوتا, وہ اپنی کنسرنز کنوے کرنے کے لیے خط لکھتا. آپ کو لگتا ہے ان کی کنسرنز ابھی تک کنوے نہیں ہو رہی تھی اداروں کو, یا ملک کے طول و عرض میں آپ کی کیمپینز تو مسلسل چل Saying رہی ہیں؟ it and doing it directly is something else. جیسے آپ نے خود کہا, in itself it's a big development.